रीमा को इस घर में शादी हुए 1 ही साल हुआ था। सास उसे ज़्यादातर रसोई का ही काम दिया करती, पर वो ठहरी आलसी। अब उससे ये सब हो नहीं रहा था। वो अपनी सास और जेठानी की आवाज़ निकालती थी, जिससे घर के कामों से बच सके। निकिता, ओ निकिता, सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ। तू बाकी का काम छोड़कर रात के खाने में दाल चावल आलू भिंडी की सब्जी बनाकर रखना। पर माँ जी, मैं तो आपकी अलमारी बना रही हूँ। अरे वो सब छोड़ दे, पहले जल्दी से खाना बना दे, समझी। निकिता सारे काम छोड़कर रसोई में आती है, जहाँ रीमा अनजान बनने का नाटक करती है। अरे भाभी, आप क्या कर रही है यहाँ? मैं बना देती हूँ ना खाना। अरे नहीं नहीं, माँ जी अभी अभी कह कर गई है मुझे सब कुछ बनाने को। पर माँ जी ने तो मुझे बोला था खाना बनाने को। अरे अभी वो मंदिर जाने से पहले मुझे कह कर गई है। ठीक है, आप बना लीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। निकिता खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी सास आ जाती है। अरे निकिता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे मेरी अलमारी बनाने को कहा था ना। तू सारे काम छोड़कर यहाँ खाना बनाने बैठ गई। माँ जी, आप ही ने तो कहा था खाना बनाने को, इसलिए मैं यहाँ आ गई। एक तो काम चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे मैंने कब कहा ये सब करने को? मैंने तो तुझे मेरी अलमारी बनाने को कहा था। मैंने भी भाभी से यही कहा कि मैं बनाती हूँ, पर वो मानी ही नहीं। है भगवान, जेठानी क्या बन गई, खुद को मुझसे भी बड़ा समझने लगी है। तो रीमा ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि उसका तो काम भी हो गया और जेठानी को डांट भी पड़ी। एक दिन सास बाहर जाने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। निकिता, कहाँ रह गई? इतनी देर क्यों लग रही है आने में? पता नहीं कहाँ रह गई है। इतना वक्त लगता है क्या तैयार होने में? अब आएगा मज़ा। इतनी ही तकलीफ़ हो रही है तो अकेले ही जाइए माँ जी। पर जाएंगे कैसे? आपको स्कूटी तो चलाना आता नहीं और रास्ते आपको याद रहते नहीं। फिर भी जाना है तो जाइए। निकिता, तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास को ऐसे बोलते हुए? बाहर आ, अभी बताती हूँ तुझे। निकिता दूर खड़ी ये सब चुपचाप देख रही थी। अच्छा, तो ये बात है। देवरानी जी, आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। शाम को निकिता चुपके से रीमा का फ़ोन ले लेती है और उसके पति को फ़ोन लगाती है और रीमा की आवाज़ में बात करती है। सुनिए जी, आज मम्मी जी ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए इस घर में हूँ, नहीं तो कब की चली जाती। अरे देखो रीमा, तुम रो मत। तुम्हें तो पता है माँ का स्वभाव। मैं आकर माँ को समझा दूंगा। तुम रोना बंद करो प्लीज़। ठीक है, पर एक शर्त पर। आप आज खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे और मेरे लिए तोहफा और साड़ी लेकर आएंगे, तो ही मैं मानूंगी। अच्छा अच्छा, सब लेकर आऊँगा। तुम बस रोना बंद करो। अब आएगा मज़ा। देवरानी जी, रात को देखिए क्या क्या होता है। रात को कार्तिक बाहर से तोहफे साड़ी सब कुछ लेकर आता है और गुस्से में अपनी माँ से कहता है। माँ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। डांटना अलग बात होती है, पर ये सब। अरे ये सब क्या? क्या किया है मैंने? बताएगा भी? आपने रीमा को थप्पड़ क्यों मारा? वो कितना रो रही थी फ़ोन पर, पता भी है आपको? अरे पागल हो गई है क्या? मैंने तुझे कब मारा? मेरे बेटे को भड़का रही है क्या? मैंने कब आपको कहा कि माँ जी ने मुझे मारा है? झूठ बोल रहे हैं ये माँ जी। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने कहा कि माँ ने मुझे मारा है, इसलिए साड़ी और तोहफे लेकर आना। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो ऐसा आपसे कुछ भी नहीं कहा। देखा बेटा, कैसे गिरगिट है ये। पहले तुझसे ये सब मंगवाया और अब मेरे सामने तुझे ही झूठा बोल रही है। हाँ, सही कह रही हो माँ। ये लो माँ, ये सब साड़ी तुम ही रख लो, और भाभी ये तोहफे आप रख लीजिए। और तुम मुझसे आज के बाद बात मत करना। अरे पर सुनिए तो। इस बार रीमा को अपना सबक मिल गया था। कुछ देर बाद निकिता रीमा के पास जाती है और उसके पति की आवाज़ में कहती है। रीना, जरा आना तो। हाँ आई जी। मैं हूँ देवरानी जी। भाभी,
आप इनकी आवाज़ में बात कर रही थी? मैं तो तुम्हारी माँ जी और देवर जी की आवाज़ भी निकाल सकती हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन देख लिया था, तुम्हें मेरी आवाज़ निकालते हुए। पर तुम्हें ये पता नहीं कि तुमने एक मिमिक्री आर्टिस्ट से पंगा ले लिया था। अगली बार से याद रखना देवरानी जी। क्या? मिमिक्री आर्टिस्ट? हे भगवान! सॉरी भाभी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये किससे पंगा ले लिया मैंने?